मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। बिजली रेट के निज़ाम में सुकम है। बिल वसूली बहुत कम है। बिजली की मद में 1100 अरब रुपए से ज्यादा की विफाक की सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देकर वो हरकत की जिसे कहते हैं टोपी घुमाई। LNG और गैस नहीं खरीदी, खमियाजा हम भुगत रहे हैं। गैस में नुकसान हो रहा है। 2.5 अरब रुपए की गैस हवा में उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता वो गैस चोरी हो जाती है या उड़ जाती है। मामला ठीक ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। हमारा पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना और दूसरा हदफ आवाम को रिलीफ देना है। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। सर जी, ऐसा है कि आपने IMF के लिए से और चीन से जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उसमें उनके लिए कोई अमाउंट नहीं रखी, तो क्या ये हम ये अज्यूम करें कि जी आप IMF और चीन के साथ मामला हमारे सेटल नहीं हो रहे? पहला वाला था दोहरा दें क्या? नहीं सर, IMF और चाइना से जो रिसीट्स होनी है वो आपने बजट में नहीं रखी हुई। क्या ये अज्यूम किया जाए कि IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा और चाइना के साथ हमारे मामला सेटल नहीं हो रहे? एक मेरे ख्याल में IMF की जो बजटरी सपोर्ट है वो नहीं होगी अगले साल, लेकिन वजाहत करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर ये बताएं कि आपने जो बजट है वो डॉलर के किस रेट पे जो है वो बनाया है। एक मुझे जस्टिफाई कर दे, ये जो 70 अरब रुपए आपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखा है जो कि मैं समझता हूँ वेस्ट ऑफ मनी है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, ये जो तनवीर साहब आप जरा क्लैरिफाई कर दें क्या हुआ इसका? ये IMF की बात पे जो क्लैरिफाई कर, आपने ऐसी गलती पकड़ी हमारी, जो हमने गलती कर दी वो गलती हो गई, हम इसको थैंक कर देंगे। अच्छा, आप और मेहताब साहब, एक मिनट, मेहताब भाई का दूसरा सवाल क्या था? अच्छा हुआ कि मुझे सवाल याद नहीं था। ये इसका जवाब मैं नहीं देना चाह रहा, मैं इसका जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ। वजीर खजाना का IMF प्रोग्राम और चीन से कर्जे रिफंड करने से मुतालिक सवालों के जवाब देने से गुरेज। पहले सवाल दोहराने का कहा, फिर आगे बढ़ा दिया। बजट डॉलर के किस रेट पर बनाया, इस सवाल पर कहा कि इसका जवाब ही नहीं देना चाहते। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इमरान खान नाअहल थे, टीम भी नाअहल थी और ये खुर्द बुर्द में भी मुलविस थे। गुज़िश्ता हुकूमत के खिलाफ केसेस करते रहना हमारी तरजीहात नहीं। अपना काम छोड़कर इमरान खान के पीछे लग जाऊं तो वजीर खजाना का काम कौन करेगा? सीमेंट की कीमत में इजाफे का सिलसिला रुक ना सका। सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 400 रुपए का इजाफा हो चुका है। सीमेंट डीलर्स का कहना है कि कंपनियों की तरफ से कीमत में इजाफे और ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से कीमतें बढ़ी। बजट में एक से ज़्यादा रिहायशी मकानात पर टैक्स की तजवीज़। एक रिहायशी मकान से ज़्यादा जायदाद की कीमत अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा होगी तो उसकी मालियत का 5% काबिल टैक्स आमदन समझी जाएगी। इस 5% पर 1% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। जायदाद की मार्केट वैल्यू पर टैक्स आयद नहीं होगा। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपए और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपए तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। 5 अशिया की कीमतें कम हुई। 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई में 2.67% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 23.98% पर पहुँच गई। खाने पीने की अशिया की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान। गरीब, दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार मुलाजिम का गुजारा मुश्किल हो गया। शहरियों का खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा, उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। शुगर मिल्स का ना डायरेक्टर हूँ, ना मालिक और ना ही शेयर होल्डर। आशियाना और अमेज़न शुगर मिल्स में कोई शेयर नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करके मुंह काला कराना होता तो मैं ख़ानदान की मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाता। सारा केस झूठ का पलंदा है जिस पर मनो मिट्टी पड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ अपने दिफा में रोस्ट्रम पर आ गए।
कहा तमाम चीज़ें FIA को बताईं तो FIA खामोश हो गया, बाद में झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। लगता है FIA गिरफ्तारी का रास्ता निकाल रहा था, इसलिए चालान में ताखीर की। नैब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने करप्शन के सबूत मांगे तो नैब वहां से भी दुम दबा के भाग गया। अपने खानदान को सब्सिडी देने का इख्तियार था, लेकिन मुल्क के कई 100 अरब बचाए। क्या वो मुश्ताक चीनी वाले के साथ डील करेंगे? लाहौर की खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का केस बनता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता ताड़र का दावा, कहा महंगी घड़ियां, पेंटिंग्स और डायमंड्स अफ्रीका से वफूद लाते थे और फरागोगी को जमा कराते थे। 5% कम कीमत पर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के जरिए बाहर से पैसा मंगवाया जाता था। इमरान खान को क्या पड़ी थी कि एहसन गुज्जर को एमनेस्टी स्कीम देते। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के जरिए अरबों रुपए बनाए गए। चोर चोर कहने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। एक सवाल के जवाब में कहा कि 13 जून को पंजाब का बजट कौन पेश करेगा, इसका फैसला आज कल में हो जाएगा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का हुकूमत पर जाली पर्चे बनाने का इल्ज़ाम। PTI रहनुमाओं से मुतालिक पुलिस की मुबैना फहरिस्त शेयर कर दी। फहरिस्त DIG ऑपरेशंस के दफ्तर में मुरतब करने का दावा। कहा फिर जाली पर्चों का सिलसिला शुरू हो गया। मिफ्ता इस्माइल ने मईशत का मजाक बना दिया और राना सनाउल्लाह ने कानून का ना हम थकने वाले हैं ना डरने वाले। हुकूमत को मईशत तबाह करने का जवाब देना होगा। पंजाब का बजट पीर 13 जून को पेश किया जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 2700 अरब से ज़ायद होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने और सस्ता आटा, रोटी, घी, चीनी स्कीम के लिए फंड्स बढ़ाने का फैसला। पंजाब काबीना के मजीद 20 वज़रा का कल हलफ उठाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि राना मशहूद, मुश्तबा शुजा, इमरान नज़ीर, ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल, यावर जमान, नज़्म बुखारी, बिलाल यासीन, सैफ खोखर की काबीना में शमूलियत की तवक्को है। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों की भी सूबाई काबीना में शमूलियत मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर 13 जून को तलब। माली साल 2022-23 का सालाना बजट इजलास के एजेंडे में शामिल। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि वफाकी बजट में कबायली IDPs के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। वफाकी हुकूमत ने सूबे से राब्ता नहीं रखा। बजट में कम फंड्स रखे गए हैं। हुकूमत जिस तरह कन्फ्यूज है उसी तरह बजट भी है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बड़ा फैसला। अपने उमूमी अखराजात कम करने का फैसला। पाक फौज दस्तयाब वसाइल ही से मुल्क की दिफा और सलामती को यकीनी और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुराज़्म। फौज के तहत जुमे के रोज़ एमरजेंसी के सिवा कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बड़ी तरबियती मशकें दूर दराज इलाकों के बजाय कंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर की जाएंगी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्रेंसेज और दीगर अहम उमूर ऑनलाइन अंजाम दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गुज़श्ता 2 सालों की तरह इस साल भी बजट की मद में इजाफी फंड्स का मुतालबा नहीं किया। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत की मद में अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए कई मुआहदों को मकामी करेंसी में अमल में लाया गया। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ ढाका में मुजाहिरा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुजाहिरे में भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था कि गुस्ताखाना बयानात देने वाले BJP रहनुमाओं को सख्त सजा दी जाए।